नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ऊंची जगहों पर, मतलब पहाड़ी इलाकों में घर बनाने की चुनौतियों के बारे में। हाँ, ये एक बहुत अहम मुद्दा है। और हमारे पास ना CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के कुछ पेपर्स हैं। CBRI, जो इंडिया का जाना माना बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल। इनमें खास मड ब्लॉक मशीन का जिक्र है, तो आज इसी पे बात करेंगे। हाँ, ये काफी दिलचस्प तकनीक है जो भारत के ऊंचाई वाले इलाकों, खासकर लेह लद्दाख के लिए बनी है। सोचकर देखिए, ऐसी जगहें जहां सर्दियों में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ जहां घर बनाने का काम मुश्किल से कुछ ही महीने मई से सितंबर तक हो पाता है, वहां एक टिकाऊ घर बनाना कितनी बड़ी चुनौती होगी, है ना? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। उन इलाकों में मिट्टी ही है जो सबसे आसानी से मिलती है, मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए। तो सदियों से लोग वहाँ मिट्टी के ब्लॉक या ईंटें हाथ से ही बनाते आए हैं। ये तरीका टिकाऊ तो है, पर इसमें कई प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं। हाँ, मैं सोच सकती हूँ। जैसे क्या हाथ से बने सारे ब्लॉक एक जैसे होते होंगे, साइज में, मजबूती में? और उतनी ऊंचाई पर जहाँ ऑक्सीजन कम होती है, लगातार ऐसा मेहनत वाला काम करना तो यकीनन बहुत थका देता होगा। काम भी धीमा हो जाता होगा शायद। क्वालिटी एक जैसी नहीं रहती। और हाँ, शारीरिक थकान और धीमी स्पीड, ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। तो इन मुश्किलों का कोई हल है? बिल्कुल, यहीं पर आती है ये खास मशीन, मड ब्लॉक मशीन फॉर हाई एल्टीट्यूड रीजन ऑफ इंडिया। छोटे में हरी कहते हैं इसे। ऐसा लगता है कि ये मशीन हाथ से ब्लॉक बनाने वाले पारंपरिक तरीके की जो कमियां हैं ना, उन्हीं को दूर करने के लिए डिजाइन की गई है। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। प्रेजेंटेशन में बताया गया है कि ये मशीन एक बार में मिट्टी के 2 ब्लॉक बनाती है। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ 2 लोग मिलकर एक शिफ्ट में, मतलब दिन भर के काम में, करीब 1000 ब्लॉक तक बना सकते हैं। ये ब्लॉक को दबाने के लिए कंप्रेशन प्लेट और प्लंजर जैसी चीजों का इस्तेमाल करती है। 1000 ब्लॉक सिर्फ 2 लोगों से? ये तो इसका डिजाइन काफी सरल और असरदार है। वो जो डबल स्लाइड क्रैंक मैकेनिज्म है ना, वो असल में एक लीवर की तरह काम करता है। मतलब आप कम ताकत लगाकर भी मिट्टी पर ज्यादा दबाव डाल पाते हैं। इससे ब्लॉक अच्छी तरह दबकर ठोस बनते हैं और चलाने वाले को ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। और वो कंप्रेशन प्लेट और प्लंजर से ये पक्का होता है कि हर ब्लॉक सही साइज और डेंसिटी का बने। ये चीज हाथ से करना मुश्किल है। और मैंने सुना इसका डिजाइन मॉड्यूलर है, मतलब पुर्जे अलग हो जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में तो भारी मशीनें ले जाना ही एक सिरदर्द होता है। सही बात है। मॉड्यूलर डिजाइन का यही मतलब है कि मशीन के पुर्जों को आसानी से अलग किया जा सकता है। उन्हें खच्चरों पर या पीठ पर लादकर मुश्किल रास्तों से भी ले जाया जा सकता है और फिर जहां जरूरत हो वहां आसानी से इसे जोड़ सकते हैं। इससे ये दूर दराज के गांवों के लिए बहुत काम की चीज बन जाती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो मुझे ये लगी कि इसे चलाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं पड़ती। बिना बिजली के ये मशीन इतना दबाव कैसे बना लेती है? क्या इससे ब्लॉक की क्वालिटी पर असर नहीं पड़ता? नहीं, क्वालिटी पर असर नहीं पड़ता। डिजाइन ही ऐसा है कि हाथ की ताकत को बड़े असरदार तरीके से दबाव में बदल देता है। और बिना बिजली के चलने के वजह से ही तो ये उन जगहों के लिए वरदान है जहां बिजली है ही नहीं या भरोसे की नहीं है। ये लगातार एक जैसे अच्छी क्वालिटी वाले ब्लॉक बनाती है, जो हाथ से बने ब्लॉकों से कई बेहतर होते हैं। और साथ ही इसकी बनावट मजबूत है, तो इसमें टूट फूट कम होती है और मेंटेनेंस का खर्चा भी बहुत कम आता है। अरे वाह, का महंगा पड़ता होगा मशीन की कीमत वगैरह? नहीं, महंगा भी नहीं। प्रेजेंटेशन के हिसाब से ये हाथ से ब्लॉक बनवाने के मुकाबले सस्ता पड़ता है। ऐसा हिसाब लगाया गया है कि मशीन पर जो खर्चा आता है ना, वो सिर्फ 10 से 15 दिन के प्रोडक्शन से ही वसूल हो सकता है। उसके बाद तो ये समझिए मुनाफा ही है। सिर्फ 10-15 दिन में लागत वसूल, ये तो बहुत ही किफायती हुआ। अच्छा, क्या सिर्फ मिट्टी के ये ब्लॉक, मतलब तूफान या भारी बर्फबारी झेलने लायक मजबूत होते हैं? देखिए, पारंपरिक मिट्टी के ब्लॉक भी काफी मजबूत होते हैं और ये मशीन से बने ब्लॉक तो और भी ठोस और एक जैसे होते हैं। लेकिन हाँ, अगर और ज्यादा मजबूती चाहिए, जैसे कि कुछ खास तरह के कंस्ट्रक्शन में जरूरत हो सकती है, तो मिट्टी के मिक्सचर में थोड़ी मात्रा में सीमेंट मिलाने का ऑप्शन भी है। इससे इनकी ताकत और बढ़ जाती है। समझ गई। कम लागत वाली, बिना बिजली के चलने वाली टिकाऊ तकनीक का इस्तेमाल और किन किन मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों में किया जा सकता है, या शायद किसी और स्थानीय सामग्री के साथ, जैसे कोई खास किस्म की